ध्यान सुनिएगा, जान लो ये छोटी छोटी बातें ना, बातें जो हैं छोटी छोटी तो हैं मगर बड़ी बर्बादी लाती हैं। ध्यान सुनिएगा, कौन सी बातें हैं? जान लो छोटी छोटी बातें बड़ी बर्बादी लाती हैं। पहली बात, धन मित्रता तो खा जाता है, अर्थात यदि आपके पास पर्याप्त धन है और हमने किसी मित्र को उधार दे दिया, अब बोलते हैं चलो अगली बार 5 महीने बाद लौटा देना। अब 5 महीने बाद वो नहीं लौटाया, तो छठवां महीना भी बीत गया, 7वां महीना बीत गया, 2 महीने उसने इंतजार कर लिया, फिर तीसरे महीना दोनों में क्या हो जाती है, ऐसे मित्र थे ऐसे हो जाएंगे, और वैसे ऐसे थे तो ऐसे हो जाएंगे, दोनों अलग अलग। अर्थात क्या हो जाता है, धन इनकी मित्रता को खा गया, दोनों अलग अलग हो गए। इसलिए ध्यान रखें, धन आपके पास रुपए पैसा, जिसको बोलते धन मतलब रुपए पैसा हो पर्याप्त, तो उसका सदुपयोग करें। दूसरी बात, क्रोध बुद्धि को खा जाता है। क्रोध अर्थात यदि आपको गुस्सा आ रहा है, कैसे, अगर जैसे हम होमवर्क देते हैं कि इतना आपको याद करके आना है, तो कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी नहीं हो पाएगा, गुरुजी नहीं हो पाएगा, तो उनका हो ही नहीं पाता, और उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, क्योंकि पेपर में जब आएगा उसी से ही पूरा बन पाएगा जिसने पूरी बुद्धि लगा के पूरा याद करके आया है। समझ आ रही बात? समझ में आ रही है? और अब जिसको याद नहीं है तो उसको क्या आएगा, गुरुजी पूछेंगे तो गुस्सा आएगी, अर्थात क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो आपकी बुद्धि का नाश होना तय है। जैसे इसको आ गया था विदेव नहीं बनना सर, ये धारणा है आज ही का है। अगली बात, अभिमान आत्मज्ञान को खा जाता है। अभिमान मतलब घमंड। अब इस चीज का हमको ये घमंड ना करें। किस चीज का? अगर आपके पास ढेर सारा रुपए पैसा है, आपने एक पाठ पढ़ा होगा, जलते जलते हो गया दिए को अभिमान, है ना? अब वो दिया छोटा सा था और किसको चैलेंज कर रहा था? सूरज को। मैंने स्वयं का प्रकाश है, और धीरे से एक हवा का झोंका आता है, दिया अपने आप बुझ जाता है। इसलिए आप टक्कर ना लो, आप क्या हैं? शिष्य हैं, और हम क्या हैं? गुरु। तो जितनी बातें बताएं उतनी बातें आप अपने क्या करें, मन में रखें। और हाँ, बोला भी गया है, गुरु की डांट पिता के प्यार से अच्छी होती है। बात समझ में आ रही है? जितनी चीजें आपके गुरु जी बोले उतनी चीज करें, और घमंड न करें कि हम आपसे ज्यादा जानते लोग, है ना? क्योंकि अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। पहले आप सुनिए, उसके बाद बोलिए। पहले तोलो फिर बोलो। लालच आत्मसम्मान को खा जाता है। लालच कैसा लालच? जैसे कि अब हमको है कि इतना धन मिल रहा था, इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए, तो क्या हो जाता है? लालच आ जाता है। तो लालच हो जाता है तो कि यार इसको मैं इतना रुपए पैसा दे रहा था मगर इसको और लगने लगी कि और मिल जाए, तो लक्ष्मी मैया यहाँ से चली जाएंगी और आपका आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा। क्लियर? ईर्ष्या खुशी को खा जाती है। ईर्ष्या, इसके पास प्रिंटर है, इतना बड़ा महल है, इतनी गाड़ी है, ये वाली भी गाड़ी है, सब चीज है, इतना पैसा है, क्यों करते हो ईर्ष्या? मतलब जलन। क्यों करते हैं? आप भी पढ़िए, आप भी डॉक्टर बनिए, आप भी इंजीनियर बनिए, आप भी बड़े पद पर रहिए, आपके पास भी धन वैभव आराम आपके पास भी आ जाएगा। नारी बात। इसलिए क्या ना करें, दूसरे से जलन ना करें। ठीक है? जलो मगर दिए की तरह, क्योंकि दिया जलता है मगर साइड में क्या करता है? रोशनी बिखेरता है। और आपने बड़े बड़े ट्रकों के पीछे लिखा पढ़ा होगा, देवा कैसे लिखा रहता है, जलो मगर दिए की तरह। ट्रक के पीछे देखना लिखा हुआ। फिर क्या लिखा है? आलस। आलस अर्थात आपको सुबह उठना चाहिए मगर आलस आता है, तो आलस अवसर को खा जाता है।
अवसर अर्थात एक आपको चांस मिला है कि वार्षिक पेपर में अच्छे अंक लाएंगे। जब सुबह से उठेंगे नहीं, आज का होमवर्क आज नहीं कर पाएंगे तो कल क्या हो पाएगा? वो अवसर तो गया ना। वही प्रश्न आपके पेपर में आ गए तो कहाँ से बन पाएगा? तब कहोगे कि सर उसी दिन उठ जाते तो अवसर चले जाते। जैसे आज दिशांत खुश है क्योंकि उसने होमवर्क की पूरी कॉपी फेयर कॉपी बना दी है। बोल रहे सर इस बार 55 आ जाएंगे, मगर जो नहीं किया तो गए बट्टे में। फिर अगला शक। बार बार आप लोग शक ना करें कि किसी के ऊपर, क्योंकि शक जो है आपका विश्वास खत्म कर देता है और झूठ जो है चरित्र को खा जाता है। तो इन विकारों से आपको बचना है। कैसी रही क्लास आज की? ठीक है, अन्य बच्चों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुरुजी। चलिए।